आप सभी भावी अध्यापकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जहां से क्वेश्चन आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है एज, आयु। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे कि सुपर टेट, यूपी टेट या फिर जूनियर अध्यापक टेट का एग्जाम हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको आज मैं आसान से तरीके से, एकदम आसान से तरीके से करना सिखाऊंगा कि जैसे आप समझिए कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, तब भी आपको समझ में पूरा आएगा और आपके दिमाग में छप जाएगा। और बिल्कुल सरल, साधारण और गांव की देहाती भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं कठिन से कठिन सवालों को चंद सेकंडों में। और धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। सबसे पहले एक छोटा सा आसान क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा टफ होगा, फिर उससे थोड़ा सा टफ होगा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन की सीरीज लगाई हुई है। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखिए, जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। दोनों की आयु का योग 28 है। तो ए की आयु आपसे पूछा गया है। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे करते हैं कि यहाँ पर ए है और ये बी है और इनकी एज का जो रेशियो दिया गया है वो 3:4 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको मानेंगे इसकी आयु 3x है, इसकी आयु 4x है। फिर इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, हमको x नहीं मानना है और अब चंद सेकंडों में हम उत्तर दे सकते हैं। कैसे? हमने सीधे माना कि अगर उसकी आयु कितनी होती है, इसका रेशियो 3 और 7 दिया गया है, इसकी अगर एज का योग जो है 7 होता, तब इसकी आयु कितनी होती, इसकी 3 होती ए की, और बी की कितनी होती, 4 होती। लेकिन यहाँ पर जो एज का आयु का योग दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है, यानी कि 28 दिया हुआ है। इससे कितना गुना ज़्यादा? 4 गुना ज़्यादा। कितना दिया है? 28। इससे कितना गुना ज़्यादा? 4 गुना ज़्यादा। तो इस तरह से इसकी जो ओरिजिनल वास्तविक आयु है ये भी कितनी हो जाएगी? 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। इसलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया? मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। यहां पर हमको x, y, z नहीं मानना है। इससे हमारे सवाल में टाइम ज़्यादा लग सकता है और आंसर आने में टाइम लग सकता है। हमें सबसे आगे रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सही करना है। दिया है इसमें कि ए और बी की आयु का रेशियो जो है 3:4 है, यानी कि अगर ये 3 का है तो ये 4 का है। कब? जब इनकी आयु का योग 7 वर्ष है। लेकिन इसमें इनकी आयु का योग 7 वर्ष तो दिया नहीं गया है, इसमें दिया गया है वास्तविक आयु 28 है, यानी कि इससे 4 गुना ज़्यादा। तो हमने इसको क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ जो वास्तविक आयु होगी ये भी कितना हो जाएगा? 4 गुना इसका हो जाएगा और 3 गुणे 4 यानी कि 12 वर्ष ए हो जाएगा और 16 वर्ष क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और उनकी आयु का अंतर, यहाँ पर देखिए योग नहीं दिया है, अंतर दिया है। कितना है? 33 यानी कि 33 वर्ष। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इनकी आयु का अनुपात जो दिया गया है वो 4:7 दिया गया है और आयु का अंतर कितना दिया गया है? अगर ये 7 वर्ष है तो ये 4 वर्ष है। कब? जब इनकी आयु का योग होता कितना? 7 4 11 वर्ष। लेकिन यहाँ पर योग तो दिया नहीं गया है, यहाँ पर दिया गया है अंतर। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इनकी आयु का जो अंतर है वो कितना है? 33 ईयर्स, यानी कि 33 साल। और जबकि हमारे हिसाब से जो रेशियो दिया गया है, इसके हिसाब से इसका जो रेशियो का अंतर है 7 माइनस अगर आप 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। इससे कितना गुना ज़्यादा है? कितना गुना ज़्यादा है? तो आप बताएंगे सर जी 11 गुना ज़्यादा है। तो इसकी इस हिसाब से वास्तविक आयु भी क्या हो जाएगी? ये 11 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 गुना। इसकी आयु हो जाएगी 44 वर्ष और इसकी आयु हो जाएगी कितनी? 77 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसान से क्वेश्चन हैं, इसको हम विथिन सेकंड कर सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जूनियर टेट, यूपी टेट और सुपर टेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि दो विद्यार्थी हैं जिनके आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 15 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से 15 वर्ष का बड़ा है मतलब मान लीजिए कि ये एक विद्यार्थी ए है, दूसरा विद्यार्थी बी है। अगर एक दूसरे से 15 वर्ष बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के आयु का जो अंतर है या जो गैप है वो कितना है, 15 वर्ष है कि नहीं। अगर आप मान लीजिए कि मैं अगर 10 साल का हूँ और आप 25 साल के हैं, हम दोनों के बीच में 15 साल का अंतर हो गया, 15 वर्ष का अंतर हो गया। और आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 15 वर्ष का। इस तरह से आप समझिए कि कह रहा है कि दो विद्यार्थी की आयु का अनुपात अगर ये 3 वर्ष के हैं तो ये 2 वर्ष के हैं। यह रेशियो है। रेशियो को आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं पढ़ा भी दूंगा आपको रेशियो है। और इनके दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1 है। किसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। लेकिन जो वास्तविक है, जो वास्तव में दिया गया है वो अंतर कितने का है, 15 है, गुणे 15 वर्ष इसके हिसाब से। तो इस तरह से 1 ना होकर 15 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से तो छोटे विद्यार्थी की आयु आपसे पूछी गई है। ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा, इसकी रेशियो ज़्यादा है, इसकी उम्र ज़्यादा होगी। और ये जो है छोटा है, इसका रेशियो कम है, तो इसकी आयु भी छोटी होगी। इससे कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, 15 गुना ज़्यादा। तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि दो विद्यार्थी हैं जिनका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया गया है। कहा यह है कि एक दूसरे से 15 वर्ष बड़ा है, अर्थात इन दोनों की आयु का गैप कितना है, 15 वर्ष है। लेकिन अगर आप रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो इसकी आयु का अंतर कितना है, मात्र 1 वर्ष। जबकि वास्तविक क्या दिया गया है, 15 गुना। कितना, 15 दिया गया। इससे कितना गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा। तो इस तरह से हमारा जो ओरिजिनल होगा, वास्तविक आयु होगी, वो भी कितनी होगी, 15 गुना ज़्यादा होगी, अर्थात 30 वर्ष होगी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। सॉरी, कहा है कि x और y की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए ये है भैया x और ये है y। कह रहा है कि x और y की आयु का अनुपात 4:5 है। कितना है, 4:5। और उनकी आयु का योग 36 दे दिया है। जबकि हम रेशियो के अनुपात से देखें तो जो यहाँ पर रेशियो का योग होगा वो कितना होगा, 9 होगा। 9 कब होता, जब ये 4 होता और ये 5 होता। लेकिन हमको तो दिया है ओरिजिनल वास्तविक कि उनकी आयु का योग कितना है, 36 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, कितना है ये, 36 है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। इस तरह से इनकी जो वास्तविक आयु हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 4 गुना ज़्यादा। इसका अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसकी भी आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुना ज़्यादा, 20 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकी वास्तविक आयु तो आ गई 16 वर्ष और 20 वर्ष, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो अगर ये 16 के हैं, 4 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे। और ये अगर 20 के हैं, 4 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 24 के हो जाएंगे। तो इनका रेशियो आपसे पूछा है। क्या पूछा है, रेशियो। रेशियो का मतलब आप जानते होंगे, भाग देना होता है। तो 4 से हम काट देंगे, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। तो ये आ गया रेशियो कितना, 5:6। इस तरह से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5:6। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, मैं 3-4 सेट इसमें लेकर आऊँगा और आपको और अच्छे से कराने की कोशिश करूँगा। कह रहा है कि वर्तमान में, देखिए धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के बाद लेवल अप कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सकें और चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। वर्तमान में यानी कि इस समय ए और बी जो है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा।
तो ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। इस तरह में अगर आप एक्स वाई लगाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इससे सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप डायरेक्ट लगाएं। देखिए कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद ये 7:9 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से अगर हम 8 वर्ष बाद जाएंगे, कब? 8 वर्ष बाद, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 7:9 हो जाएगा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का गैप, अर्थात यहाँ भी बराबर होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए। जैसे दो लोग हैं, अगर वो 2 साल बाद मिलेंगे कि दोनों लोगों की आयु का जो रेशियो होगा या जो गैप होगा वो सेम होगा। जैसे आप मान लीजिए मैं अभी 10 साल का हूँ, आप 15 साल के हैं, अब 5 साल बाद मिलेंगे तो फिर हम 15 हो जाएंगे, आप 20 के हो जाएंगे, लेकिन जो 5 वर्ष का गैप है वो सेम होता है। तो यहाँ आपको बताता हूँ आगे मैं, कह रहा है कि 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 7:9 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है? 5 से 2 हुआ है। यहाँ भी 7 से क्या हुआ है? 2 हुआ है। कितने बढ़ोतरी हुई है? 2 की। कितने रेशियो में कितने की बढ़ोतरी हुई है, यानी कितनी वृद्धि हुई है? 2 की। जबकि वास्तविक आप देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कितने समय बाद? 8 वर्ष बाद। इसका कितना गुना है? यह 4 गुना है। कितना हो जाएगा? 8। कब? जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। समझ में आ रही है बातें? उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। तो पूछा है कि वर्तमान आयु क्या होगी। आप देखिए ये 8 वर्ष बाद की आयु दिया गया है। कितना दिया गया है? 8 वर्ष बाद की। अगर हमको वर्तमान आयु निकालना है तो इसमें भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि गुणा कर दें, तो वर्तमान आयु आपकी फाइंड हो जाएगी, निकल आएगी। तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष और ये हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक भैया, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए मैं आपको कह रहा था कि जैसे यहाँ पर कहा गया है कि ये ए है और ये बी है, इनके आयु का अनुपात वर्तमान में कितना है? 5:7 है। और कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। कब? 8 वर्ष बाद। लेकिन हमने ध्यान से क्या देखा कि यहाँ पर जो गैप है ये 2 ही का है। कितने का है? 2 ही का है। अगर 5 था तो 7 हो गया, 7 था तो 9 हो गया। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से ये 2 की वृद्धि हुई, जबकि वास्तविक हमारा क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद ये रेशियो बदला है। कितने गुना ज़्यादा हो गया है? 2 से कितना हो गया है? 8। कितने गुना ज़्यादा? 4। तो इस तरह से हमारी जो वास्तविक आयु होगी वो भी क्या हो जाएगी? 4 गुना ज़्यादा, यानी कि वास्तविक आयु हो जाएगी 20 और इसकी हो जाएगी 28। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। वर्तमान में देखिए ये ए है और ये बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 8:5 है। अब 12 वर्ष पूर्व कह रहा। अब देखिए पहले की बात आ गई। अगर यहाँ से आप 12 वर्ष पहले जाएंगे, कितने समय बाद? 12 वर्ष पूर्व जाएंगे, तो यह कितना था? 5:2 था। कितना समय पहले? 12 वर्ष पूर्व। तो आप सीधे फिर वही फार्मूला अपनाएंगे। हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है? 3 का है। ये इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 3 का है। जबकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये गैप 3 नहीं है, ये गैप कितना है? 12 वर्ष है। जो ये रेशियो का अंतर है वो किसके बराबर है? 12 वर्ष के बराबर। कितना गुना है? 4 गुना है। ये 3 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 12, अर्थात इससे 4 गुना ज़्यादा। तो पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। ये तो 12 वर्ष पूर्व की है। यह तो किसकी है? 12 वर्ष पूर्व की है। वर्तमान आयु तो आपकी यही है जो 8:5 दिया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, गुणे 4 कर देंगे तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 32 ईयर आ जाएगी। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे, फिर क्वेश्चन को लगाएंगे अपने आप से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? 32 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। कह रहा है कि 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी?
पहले आप देखिए कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 5:8। ये हो गए आपके राम भैया और ये हो गए आपके श्याम भैया। ठीक है भैया, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है, ये 5 दिया है यहाँ पर और यहाँ पर 8 दिया है। और कहा है कि 15 वर्ष पहले, अगर यहाँ पर आएंगे कब, कितने समय आप 15 वर्ष पहले आएंगे तो यह अनुपात कितना था, 2:5 था। और यहाँ पर आप देखिए फिर से गैप देखेंगे तो ये गैप कितने का है, 3 का। यहाँ पर गैप कितने का है, 3 का। और ये गैप हमेशा सेम होना चाहिए, जबकि रेशियो के हिसाब से गैप 3 का है। जबकि प्रश्न में वास्तविक जो आयु दी गई है वो दी गई है कि 15 वर्ष पहले की बात है। तो ये 3 ना हो करके, ये जो रेशियो है 3 ना हो करके कितना होना चाहिए, 15। इससे कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। इस तरह से वर्तमान आयु जो होगी वो भी क्या होगी, 5 गुना ज़्यादा, अर्थात गुणे 5 करेंगे और सही उत्तर हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 40 वर्ष। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। कह रहा है कि 15 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना, 15 वर्ष पहले। वर्तमान में 5:8 है, ये 5:8 है। हमने रेशियो के हिसाब से देखा कि इन दोनों की एज में गैप कितना है, 3 का है, जबकि वास्तविक कितना दिया गया है, 15 वर्ष दिया गया है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो वास्तविक आयु जो हो जाएगी वो भी 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो हम श्याम की आयु पूछा गया है तो श्याम ये था, तो इसमें हमने 5 से गुणा कर दिया तो वास्तविक आयु 40 वर्ष आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कह रहा है कि 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 होगा। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या हो, अनुपात क्या होगा। 2 बालक हैं, एक बालक का नाम x है और एक बालक का नाम y है। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। ये है 5:6। और कह रहा है 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 होगा। यहाँ से हम आए 2 वर्ष बाद, यह रेशियो क्या हो गया, 7:8 हो गया। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का। और वास्तविक जो दिया गया है वो भी कितना दिया गया, 2 वर्ष ही दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 वर्ष ही। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझिए कि इन दोनों के गैप के बीच कितना गैप है, 2 वर्ष। और वास्तव में कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया भी गया है। इससे कितना गुना ज़्यादा, 1 गुना ज़्यादा। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया कि शायद अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए तो आप कन्फ्यूजन ना हो कि ये सेम कैसे आ गया। और आ गई तो ये पूछा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें हम सीधे 12 जोड़ देंगे। अगर 12 में 5 जोड़ेंगे तो इसकी आयु हो जाएगी 17 और इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 12 + 6 18 आ जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 एवं 18 वर्ष। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, मैं धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि टफ करूंगा और उसी की सीरीज में ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। यहाँ पर है प्यारा श्याम और यहाँ पर हैं उसके पिताजी। कौन है, पिताजी। अगर आप x मानेंगे तब फिर आपको दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आप लगाइए। कह रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। पिताजी अगर 2 वर्ष के हैं तो श्याम की आयु 1 वर्ष है, आधी हो गई। श्याम 1 है, पिता 2 है। और यहाँ पर रेशियो लगा देंगे। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना आ गया, 1:2। 20 वर्ष बाद, अगर हम 20 वर्ष बाद यहाँ आ जाएंगे, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु का 1.5 गुना होगी। पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। अर्थात अगर श्याम 1 होगा तो पिताजी कितने होंगे, 1.5। 1 में आधा हम जोड़ देंगे, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ अगर 1 है तो ये 1.5 है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 3/2। अर्थात ये रेशियो आप जानते हैं भाग देने का होता है। तो 2 इधर चला जाएगा तो ये 1 ना होकर के 2 हो जाएगा। इस तरह से पिताजी 3 वर्ष के होंगे और श्याम 2 वर्ष का होगा। यहाँ पर जो ओरिजिनल रेशियो निकल कर आया वो 2:3 आया। अर्थात कह रहा है कि श्याम जब 1 वर्ष था
पिताजी 2 वर्ष थे। अब 20 वर्ष जब इनका आयु का रेशियो निकाला गया तो 20 वर्ष बाद उनके आयु का जो रेशियो, ये ओरिजिनल आयु नहीं है, ये रेशियो है, कट पीट के बना हुआ है। तो 20 वर्ष बाद आप देखेंगे तो 20 वर्ष बाद उनके पिताजी अगर 3 के होंगे तो श्याम 2 का होगा, पिताजी अगर 30 के होंगे तो श्याम 20 का होगा, पिताजी अगर 60 के होंगे तो श्याम कितने का होगा, 40 वर्ष का होगा। समझ में आ रहा है रेशियो? ठीक है भैया। और जब हम देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप तो आप देखेंगे कितना है, 2 गुने का है। कितने का है? नहीं 1 गुने का है। 2 से कितना हुआ गैप? 3 हुआ। 1 से कितना हुआ? 2 हुआ। कितना गुना? 1 गुना हुआ कि नहीं? ठीक भैया। इन दोनों के बीच गैप कितना है? 1 का। और जबकि वास्तविक क्या दिया गया है? 20 वर्ष बाद, यानी कि 1 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है भैया। तो इनकी क्या पूछा है कि श्याम के पिता की वर्तमान आयु, श्याम के पिता की वर्तमान आयु 20, यहाँ पर वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया था? 1:2। तो पिताजी की आयु में रेशियो में 2 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 वर्ष। पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। नहीं समझ में आया? मैं एक बार फिर से जल्दी रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कह रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। आधी का मतलब अगर श्याम 1 का होगा तो पिताजी 2 गुने के होंगे। अगर पिताजी 2 हैं, पिताजी 2 वर्ष के हैं तो उसकी आधी 1 वर्ष होगी। और कह रहा है कि 20 वर्ष बाद श्याम की आयु 1.5 गुनी हो जाएगी। अगर 20 वर्ष बाद 1.5 गुना हो जाएगी, कितना? अगर पिताजी 3 के हैं तो उसका 1.5 गुना 2 हो जाएगा। 2 हैं, अगर श्याम 2 वर्ष का है तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा? 3 होगा। और क्वेश्चन में दिया गया है 20 वर्ष बाद, जबकि रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना है? एक ही वर्ष का अंतर आ रहा है। 2 से 3 हुआ, 1 से 2 हुआ, इसलिए ये ओरिजिनल कितना होना चाहिए था? 1 का 20 गुना। वर्तमान आयु पूछा गया है तो वर्तमान आयु पिताजी के रेशियो 2 था तो हमने इसमें 20 से गुणा कर दिया तो वर्तमान आयु आ गई 40 वर्ष। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। धीरे धीरे रेशियो को बढ़ाया गया है, लेवल को। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 वर्ष पूर्व ए और बी का आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो गया। तो बताइए ए और बी की वर्तमान आयु। कहीं पर भी आप देखेंगे कि वर्तमान आयु नहीं दी गई है। 10 वर्ष पहले की आयु दी गई है और फिर 10 वर्ष बाद की आयु दी गई है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये हैं ए भैया और ये हैं बी। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, अगर यहाँ से हम 10 वर्ष ऊपर गए, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व आप देखेंगे कि ए और बी के आयु का अनुपात कितना था? 6:7 था। और यहीं से अगर 10 वर्ष बाद आप आएंगे, 10 वर्ष बाद, तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 11:12 हो गया। तो कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात, सिंपल सा आप बताइए कि अगर 10 वर्ष पहले 6:7 था और 10 वर्ष बाद फिर 11:12 हो गया तो गैप कितने का हो गया टोटल? यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में आप देखेंगे रेशियो के हिसाब से तो 5 है। कितना है? 5 है। लेकिन वास्तविक जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो का अंतर है वो कितना है? 20। 10 ऊपर और 10 नीचे। तो ये 5 ना हो करके कितना होना चाहिए? 20। कितना होना चाहिए? 20। इससे कितना गुना ज़्यादा? तो आप कहेंगे 4 गुना ज़्यादा। तो कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहाँ पर आप देखें अगर 4 से गुणा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? ये 10 वर्ष पूर्व की आयु आप निकाल लीजिए यहाँ पर, या आप चाहिए 10 वर्ष बाद निकाल लीजिए। अगर यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 6 × 4 यानी अर्थात 24 वर्ष, और इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7/4 अर्थात 28 वर्ष। ये कब की आयु है? ये कब की आयु है? 10 वर्ष पूर्व की आयु। वर्तमान में आप देखेंगे तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो इसकी सही रेशियो जो आ जाएगी 34 वर्ष, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 38 वर्ष आ जाएगी। ठीक भैया, ये हो जाएगा सही आंसर, आंसर नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं। आप भावी अध्यापक हैं, अध्यापक बनने वाले हैं। एक जुनून जज्बे के साथ पढ़ाई करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।